तुमने राहू द्या इकडे घ्या इकडे घ्या जल्दी ट्रॉली 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 लो व्हीलचेअर भी लो व्हीलचेअर भी लो राहू द्या इकडे घ्या इकडे घ्या नहीं, अभी साहब तो फिलहाल उनका देख रेख डॉक्टरों की देख रेख में टीम में की देख रेख में उनका चल रहा है इलाज और स्टेबल है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमला जो सेवादार के पास किरपान होता है उस किरपान से ही किया और हमले का रीज़न अभी तक उसने कुछ स्पेसिफिक कोई ऐसा डिटेल रीज़न बता नहीं रहा है। हमारा इंट्रोगेशन उसके साथ चल रहा है। उसके पीछे की पूरी छानबीन की जा रही है, जांच की जा रही है। जो उसकी बैकग्राउंड चेक और उसके कनेक्शंस, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी एजेंसीज, ATS और हम ये सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। तो पंजाब में हुई बेअदबी में जो इनको सजा लगाई थी तखत ने, और दूसरी बात जो है ये उड़ता पंजाब का इनके ऊपर उसका रोष था एक्यूज का, ऐसा बोला जा रहा है, क्या सच? ऐसा इनिशियली वो खुद बोल रहा है कि मुझे थोड़ा सा ड्रग्स, पंजाब में ड्रग्स के ऊपर मेरा गुस्सा है वगैरह वगैरह, लेकिन वो फैक्ट एग्जैक्ट क्या है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के बाद ही पता चलेगा। और किसी गैंग से इसका संबंध अभी तक ऐसा कुछ नहीं समझ में आया है। कोई पॉलिटिकल है सर, क्योंकि बीजेपी और अकाली दल की अलायंस पंजाब में होने जा रही थी और इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब में, तो क्या ये है एक वजह थी? नहीं, अभी वजह वही मैं बता रहा हूँ कि वजह अभी तक बिल्कुल साफ़ नहीं है कि क्या एग्जैक्ट वजह थी। वो उसको हम इंट्रोगेट कर रहे हैं। सर इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है अभी? इन्वेस्टिगेशन में हमारी पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, ATS भी लगी हुई है, नांदेड़ पुलिस, ATS, ये सभी लोग मिलके कर रहे हैं। सर उसका बैकग्राउंड, क्रिमिनल बैकग्राउंड सेट है वो। अच्छा काम नहीं की इसलिए उसने हमला किया, ऐसी बातें सामने आ रही है। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अभी हम जब इंट्रोगेट कर लेंगे, डिटेल में उसके कनेक्शन निकाल देंगे, तभी एग्जैक्ट रीज़न इसका हमें पता जवाब नहीं दिया है क्या सर आरोपी जिसको अरेस्ट किया? नहीं, अभी तक कोई बहुत स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया उसने। अकेला ही रहता था या उसके कोई रिश्तेदार वगैरह यहाँ पे अकेला ही था, रहने वाला पूना का है। पूना में उसकी फैमिली है। यहाँ से लगभग पिछले 2 साल से सेवादार की तरह काम कर रहा था। क्रिमिनल बैकग्राउंड था सर उसका। क्या जानकारी है? एडवोकेट थे वो हमलावर? हाँ, तो उसने उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड वो BCom था और बाद में उसने LLB भी किया हुआ था। नाम क्या है सर और? जसपाल सिंह। क्रिमिनल बैकग्राउंड कोई उसका? कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं मिला है अभी। सर्जरी हो गई है और कंडीशन आउट ऑफ डेंजर है, कोई दिक्कत। देखो, बड़ी दुख की बात है जो एक धार्मिक स्थान पे एक धार्मिक भेष से हमला किया गया। एक बड़ी डूंगी साजिश है। इतने बहुत दुख की बात है कि वो पवित्र स्थान जहाँ से शांति का संदेश मिलता है, शुरुआत के भले की बात होती है, उस जगह एक निमाणे दे सिख के तौर पर परिवार समेत सुखबीर सिंह बादल जी वहाँ गए थे और निम्रता नाल सेवा कर रहे थे। मन तो कोई था ही ना कि ऐसी बात कोई हो सकती है। वहाँ जो हमला होना, इससे दुख की बात कोई नहीं। और इससे पुरजोर मैं कहना चाहता हूँ सेंटर सरकार को कि इसकी CBI इंक्वायरी और डीपली इंक्वायरी करनी चाहिए कि इसके पीछे कौन सी साजिश है, कौन हमारे धर्म को बदनाम कर रहा है, कौन पंजाब के अमन को जो है आग लाने द्वारा चाहता है, कौन सिख कौम को लीडरलेस करना चाहता है, जो देश का भी नुकसान है उससे। आज तक श्री हरमंदिर साहब पे गोलियां चलाने का काम या इंदिरा गांधी ने करा है जहां नारायण चौड़े ने करा है। नारायण चौड़ा ISI ट्रेंड एक इंडिविजुअल है और इसके बारे पंजाब पुलिस के पास सारे पुख्ता सबूत हैं। और उस वक्त जब ये अटैक हुआ था, मैं दिखा रहा था, ये SP हरपाल और ये नारायण चौड़ा, ये 3 तरीके 2 तरीके मैंने वीडियो क्लिप्स दिखाए कि SP जिसको पता है कि नारायण चौड़ा सुखबीर सिंह बादल, प्रकाश सिंह बादल, बादल परिवार का नुकसान करना चाहता, आप उसको क्यों आने दे रहे उधर? 2 दिन वो आता रहा, तीसरे दिन उसने अटैक कर दिया, बिल्कुल क्लोज रेंज से गोली मारी। वो तो गुरु ने कृपा कर दी। और एक गुरु नानक नाम लेवा हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल थे, उन्होंने चुस्ती दिखाई और उन्होंने वो अटैकर को ओवर पावर कर लिया, नहीं तो तब तो गोली लग जानी थी।
अगर उस मैटर को सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती, वो पंजाब पुलिस के तो सीएम ने तो कंडेम भी नहीं करा। हरपाल रंधावा आज भी श्री अमृतसर साहब बैठे हैं, उन्होंने तो उसको बल्कि इनकरेज करा ऐसे अटैक को। गुरप्रीत रंधावा, गुरप्रीत भुल्लर पर कोई पूछगिछ नहीं हुई। हमारे डीजीपी टेम्पररी हैं, कच्चे हैं, वो तो अपनी कुर्सी बचाने पे ही रहते हैं। गौरव यादव साहब, उनको क्या फिक्र है किसी का। मगर एक Z+ प्रोटेक्टी के पास नारायण चौड़ा, जिसका एक फाइल बनी है, डोजियर बना है कि ये ISI से ट्रेनिंग लेके आया, ये बादल परिवार का नुकसान करना चाहता है, पंजाब में मॉडरेट श्रोमणी अकाली लीडरशिप को खत्म करना चाहता है, उसको कैसे आने दिया उनके पास। आज क्योंकि वो नहीं इन्वेस्टिगेट हुआ प्रॉपरली, आज दूसरा इंसिडेंट हो गया। आज भी जब अटैक हुआ है, उनके बाजू में लगा है, फिर उनके दिल में मारना चाहता था वो, मगर वो नहीं कामयाब हुआ क्योंकि गुरु की कृपा थी। गुरु ने निश्चित रूप से कोई भी हिंसात्मक इस प्रकार कार्रवाई की मैं कड़ी निंदा करता हूँ, लेकिन एक बात जरूर मैं कह सकता हूँ कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, पूरे समाज में इतनी विकृति या इतना विषाक्त वातावरण इन्होंने कह दिया कि वो लोग हिंसा का रूप लेने लगे हैं। और ये भी कह सकते बेरोजगारी बहुत बड़ा फैक्टर भी बना हुआ है कि पहले तो हम लोग सुनते थे कि एक आम नागरिकों पे इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, लेकिन बड़े बड़े जैसे राजनेता भी वो सुरक्षित नहीं है जिस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और ये मैं कह सकता हूँ कि ये कटुता किस हद तक लोग जा रही है और कौन अपने आक्रोश का प्रदर्शन किस प्रकार लोग कर रहे हैं। तो ये इसलिए मैंने कहा कि ये एक समाज के लिए बहुत चिंतनीय बात हो गई है। जो जिसने हमला किया था, हमलावर को पुलिस ने पकड़ लिया है और वो तफ्तीश कर रहे हैं कि इसका कारण क्या है। जो अभी तक पता लगा है कि वो वहाँ का लोकल रहने वाला नहीं है, पिछले 2 वर्षों से वहाँ पर आकर गुरुद्वारे में सेवा करता था। तो किन कारणों से वो पंजाब छोड़कर यहाँ था, क्या था और किस कारण से उसने हमला किया, क्योंकि कोई उन्होंने ऐसा भाषण नहीं दिया, कुछ नहीं किया, क्या कारण रहा होगा ये तो दूसरी बार है। पिछली बार भी हमने देखा था कि पंजाब में गुरुद्वारे में सेवा के दौरान जब उन्हें सजा सुनाई गई थी अकाल तख्त द्वारा, उस दौरान भी हमला हुआ था। आपके इसमें कोई साजिश देख रहे हैं? साजिश की आशंका है, आपको क्या लगता है? पिछली बार जब ये घटना घटी थी वहाँ पर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के वहाँ पर, जब उन्हें अकाल तख्त साहब से, श्री अकाल तख्त साहब से सज़ा सुनाई गई थी, धार्मिक सज़ा, तो वहाँ सेवा कर रहे थे, उस वक्त उन पर हमला किया था और वो भी आदमी पकड़ा गया था, उसकी भी तफ्तीश हुई थी। अब क्या कारण है, किस कारण से ये हो रहा है, किस चीज़ की रंजिश है, इसका पता तो पूरी तफ्तीश होने के बाद ही पता लगेगा।